Okay, so redox reaction की बात कर रहे थे. तो redox reaction is such reactions you can say that in which when reduction and oxidation take place at the same time. When oxidation and reduction take place at the same time or simultaneously, right? So you can say that such reactions are termed as redox reactions, and many of the reactions in organic chemistry are actually redox reactions, combustion reactions, displacement reactions. A lot of reactions are redox reaction. ये एक बड़ी बहुत बड़ी आप कह लेंगे कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है रिएक्शंस की, जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह आपको मिलेगी. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न. सो इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इनको दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर देते हैं. ठीक है ना. एक हिस्सा क्या है आपके पास, यू कैन सी दिस, कि ये जो लफ्ज है रिडॉक्स, ये दो लफ्ज से बना है. एक है रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन. तो ये एक्चुअली दो लफ्ज से मिला है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. तो हम इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अब इसकी टोटल 4 डेफिनेशंस आपके पास होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले डेफिनेशन जो आपके पास होती है वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से निकली है. सो यू कैन से दैट दिस इज गेन ऑफ ऑक्सीजन. आप इसको बोल सकते हैं दिस इज गेन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना. जहां पर भी ऑक्सीजन गेन होगा वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और डेफिनेटली अगर कहीं गेन हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं से लॉस हो रहा होगा. सो दैट वुड बी रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. देन सेकंड डेफिनेशन इज अबाउट हाइड्रोजन. सो इट वुड बी इनवर्स ऑफ दिस, कि अगर हाइड्रोजन गेन होती है तो दिस वुड बी रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है ना. अभी एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. एंड द लॉस ऑफ हाइड्रोजन वुड बी द इनवर्स ऑफ रिडक्शन व्हिच वुड बी ऑक्सीडेशन. तो ये हो गया आपके पास सेकंड डेफिनेशन. थर्ड डेफिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये हो सकती है. इसको याद रखने के लिए बुक में भी आपको लिखा हुआ नजर आता है, ऑयल रिंग. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, ये आपको याद रखना होता है. ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यू कैन से दैट दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये बहुत बेहतरीन रीजन है, बहुत अच्छा रीजन है. ये एलिमेंट्स के बारे में बताता है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है. तो बड़ा स्पेसिफिक है, बहुत ही एक्यूरेट है. एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी व्हाट, रिडक्शन. ठीक है. और इसी से रिलेट जाहिर सी बात है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, फॉर सपोज अगर आप मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या बन जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं, +1 +2 इस तरह से बन जाते हैं ना. तो यू कैन सी दिस कि 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होकर कहाँ चले गई है, +1 पर. इसी तरह से अगर आप नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल्स न्यूट्रल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कैसे बन जाते हैं, नॉन मेटल्स नेगेटिव बन जाते हैं. सो यू कैन सी दिस कि ये भाई 0 से कहाँ चला गया, डिक्रीमेंट की तरफ चला गया, नीचे चला गया. ठीक है ना. सो you can even describe the fourth definition according to the electron. You can say that decrement in the oxidation state. This is actually decrement in oxidation state. और इसके लिए आपको oxidation state के rules याद होने चाहिए. कैसे निकाल सकते हैं, आपको पेपर 1-2 मार्क्स के लिए लाजमी आती है चीज, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह सिखा दूंगा अभी क्लास में. एंड इट वुड बी, यू कैन से दैट दिस इज इंक्रीमेंट इन oxidation state. So these are total 4 definitions that you need to keep remember. The last 2 are very same. They are similar. They are joint, एक साथ यूज होती हैं. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पहली डेफिनेशन से. पहली definition is loss of oxygen and the gain of oxygen. So let's move on with the first example or the first definition. You can say that redox in terms of oxygen. In terms of oxygen, अगर आप ऑक्सीजन के टर्म्स में बात करें तो रिडॉक्स क्या होगा, किस तरह से करा जाएगा. So let's see. चलिए चलते हैं. We have first example over here बच्चों. The first example is very simple. We have copper oxide reacting with zinc, forming what? Forming zinc oxide and copper. You can see this. This is one of the, you can say that equation we have, which is one of the example of, you can say that this is a displacement reaction where the highly reactive metal is actually displacing the less reactive one from its salt. All right. So if you see over here, so you can see this. This is actually copper before
reaction, and this is copper after the reaction. So you can see this. What is the difference between before and after of copper? This is quite simple. You can see this. Copper loses its oxygen, right? And if you focus on zinc before and after, so you can see this, the quite simple, obvious over here that zinc is having oxygen after the reaction, right, in the product side. So you can simply say that copper oxide is reduced to copper by loss of oxygen. Oxygen loss करने के बाद ये क्या हो गया है आपके पास? This is reduced. And if you want to write a statement over here, so you can say that zinc is oxidized. Zinc क्या हो गया है आपके पास? Oxidized हो गया है to zinc oxide by gain of oxygen. So this is what you need to remember. ये इस तरह से आप statement यहाँ लिख सकते हैं. This is what you need to understand. All right, बच्चों, is that simple? जी सर. चलिए, तो हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपने काफी इस्तेमाल भी किए होंगी, बड़ी कॉमन है, उसको हम जरा देख लेते हैं. एक एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पर. फॉर सपोज आपने आयरन ऑक्साइड की जो है एक्सट्रैक्शन करनी है, उसके अंदर आप कार्बन मोनोऑक्साइड डालते हो तो आयरन ऑक्साइड क्या हो जाता है, उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट हो जाता है. दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन यू हैव. यू कैन write down the oxidation and reduction techniques over here with the reason. And the same processor have one more example over here, the carbon dioxide adding carbon over here. You will see that carbon monoxide would be formed. If you see a processor की है, then copper oxide में जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो कॉपर को reduce कर देता है. This is also one of the example. And then we have zinc sulfate. This is one more example we have when we are adding magnesium and zinc sulfate. This is magnesium sulfate to be formed along with zinc. Right, बच्चों? तो ये चार इक्वेशंस हैं आपके पास. जल्दी से इनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पैटर्न्स निकाल लीजिए और साथ साथ को अब वापसी से आप इसको देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने कर लिए हैं तो ये आपने सही किए हैं या गलत. So here we have iron with oxygen. You can see this. और यही iron आपके पास after the reaction you can see this loses oxygen. तो ये हो गया reduced. And carbon monoxide is getting oxygen after the reaction. You can say that it is going to be oxidized. Same as it is. ये carbon को अगर आप देखें it is going to be oxidized. और अगर आप इसको देखें तो it is going to be reduced by loss of oxygen. Copper oxide को देखें so it is going to be reduced by loss of oxygen. और हाइड्रोजन को देखें तो it is going to be oxidized by gain of oxygen. Zinc sulfate को देखें तो it has oxygen and it is going to be reduced by loss of oxygen, and magnesium is going to be oxidized by gain of oxygen. All right बच्चों, ऐसी किया आप लोगों ने. जी सर. चलें तो फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, we need to talk about in terms of hydrogen. We need to talk about in terms of hydrogen. Redox in terms of hydrogen. So if you talk about this one, so let's continue with this. For suppose we have NH3. We have NH3 and we are reacting it with chlorine. We are reacting it with chlorine. So you would see this, that you will have N2 to form along with HCl, right? This is one of the equation we have, and it would be 6 and 3 to the 6. So you can see this in this equation, bacho. If you talk about ammonia, so before the reaction, ammonia has H, and after the reaction, it is losing H. So the loss of hydrogen is actually what? Oxidation. So you can say that it is going to be oxidized, and chlorine before the reaction is not having hydrogen, and then after the reaction it has. So you can say that this is what? Reduction because of the gain of hydrogen. You can explain this in this way, that ammonia is oxidized to nitrogen. Is oxidized to
nitrogen by loss of hydrogen. And if you talk about the next one, so you can say that chlorine is reduced. Chlorine is reduced to hydrogen chloride by gain of hydrogen. Is it right, बच्चों? ऐसी है? जी ठीक है, तो एक आध दो एग्जांपल इसकी आप लोग कर सकते हैं. जब वो एग्जांपल आप कर लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि what is redox reaction in terms of hydrogen. So you can say that for suppose अगर आपके पास ये reaction हो C2H4 reacting with hydrogen forming what? You can see this, it is forming C2H6 alkane. While if you talk about for suppose H2S, and if you are reacting it with chlorine, so you will see that you will have S and 2H to form. चलिए, दो इक्वेशंस हैं आपके पास. इन दो इक्वेशंस को आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए. फिर हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाली की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स वाली की तरफ. देखें, अब आपके पास ये दोनों एग्जांपल्स यहाँ मौजूद हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C2H4 में हाइड्रोजन 4 थी और जबकि यहाँ पर क्या हो गई 6 हो गई. तो इट्स गेन. जहां से गेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. और यहाँ पर हाइड्रोजन पहले 2 थी और अब ये इसके साथ हो गई हैं, तो इसकी अपनी शनाख्त थी वो खत्म हो गई है. दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह H2S था, तो S ने हाइड्रोजन को लीव कर दिया है, छोड़ दिया है. लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन and then the gain of hydrogen is called reduction. So you can say in this way. And then the most important definition is about electrons. तो भाई electrons के बारे में बात कर लेते हैं. हमें बात करनी है किसके लिए? हमें बात करनी है redox in terms of electrons. In terms of electron. ये काफी important हो सकती है definition. ये बहुत अच्छी definition हो सकती है. तो let's talk about the one of the example. जरा देखिए बच्चों, जरा गौर से देखिएगा. For suppose आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें लिखा हुआ है Na reacting with Cl2 forming what? NaCl. ठीक है ना? ये एक रिएक्शन है आपके पास. इस रिएक्शन में अगर आप गौर से देखें तो सोडियम before the reaction it was in element state, right? as a elemental state में मौजूद है. ठीक है भाई. और यहाँ पर जो एलिमेंटल होता है वो न्यूट्रल होता है, और जो न्यूट्रल होता है उसका जो चार्ज होता है वो जीरो होता है. Neutral means charge zero. But after the reaction, when you see this, so it's now salt, or you can say that compounds. Or in compounds, sodium is always in +1 form because of the, you can say that ये ion है, neutral नहीं है, और ion की वजह से कैसा charge? Positive charge है. ठीक है, you can even write in this way that before the reaction sodium was like this, and after the reaction sodium become what? Sodium +1. And ये हुआ कैसे होगा? न्यूट्रल से +1 हुआ कैसा होगा? वी नो दैट +1 का मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गया. प्रोटॉन ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया एक. सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट metals, metal is always, you can say that metal is going to be donate electron all the time. So before the reaction it was 0 neutral, and now it become +1 charge. So you can say that, you can see this, that the charge is always increased by the loss of electron. So you can even say that sodium oxidized to sodium ion or sodium chloride by loss of electron. By loss of electron, इसको आप sodium ion भी बोल सकते हो. By loss of electron. And if you talk about chlorine, so you can see this, chlorine is elemental in this chart. So it is again elemental, ये molecule की form में है, elemental है. So it is neutral, it is having a 0 charge, and after this when it gains 1 electron it becomes -1 charge. So you can say that chlorine was neutral initially, and it become after that chloride ion. Or chloride ion कैसे बनेगी? Definitely by gain of electron, because it is 1 more electron over there. That is why it is negatively charged, because we have 2 chlorine atoms. That is why I'm writing 2 electrons over there. So you can say that chlorine reduced to chloride by gain of electron. By gain of
इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा बच्चों देखो, इसी में आपके पास वो ऑक्सीडेशन और जो इंक्रीमेंट आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का, और जो डिक्रीमेंट आ रहा है वो भी आपको नजर आ रहा है। अगर आप चाहें तो उसकी टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको अलग से डिफाइन कर दूंगा। आप देख सकते हैं सोडियम जो है आपके पास इनिशियली 0 था और अब ये हो गया +1, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच इज आल्सो ऑक्सीडेशन। एंड यू कैन सी दिस आपके पास जो क्लोरीन था वो इनिशियली 0 था and now it become -1, so this is decrement in the oxidation state. So you can say that decrement in oxidation state, what it is, reduction. You can even write in terms of oxidation state as well, but right now क्योंकि हम electrons की बात करें तो इस वजह से मैं इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में इसका आपके पास आंसर लिख रहा हूँ। आपने देखना है एग्जाम में कि एग्जामिनर ने किस टर्म्स में पूछा है आपसे, ऑक्सीजन की टर्म्स में पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में पूछा है, आप उस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। और अगर उसने कोई टर्म्स नहीं पूछी तो आप इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में डिफाइन करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी हो सकती है। चले, आपने सबसे पहले जो एक सॉल्व की थी इक्वेशन, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक इक्वेशन सॉल्व की थी जो कि हमने स्टार्ट ही किया था, वो हमने स्टार्ट किया था कॉपर ऑक्साइड में हमने जिंक डाला था और हमारे पास क्या बन गया था बच्चों, हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन गया था और कॉपर अलग हो गया था। यू कैन सी दिस, ये एलिमेंटल फॉर्म है जिंक की ना, ये अकेला है, न्यूट्रल है, ये तो ये 0 है। यहाँ पर कॉपर कैसा है, न्यूट्रल है, अकेला है, एलिमेंटल है, 0 है। ऑक्सीजन का चार्ज हमेशा कंपाउंड्स में -2 होता है, यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। अब जब ऑक्सीजन -2 होगा तो डेफिनेटली जिंक कैसा होगा आपके पास, +2, और कॉपर भी कैसा होगा आपके पास, +2। तो अगर इनके चार्जेस आपको पता होंगे, आपको निकालना आते होंगे, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, रूल्स टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको काफी आसानी हो जाएगी। यू कैन सी दिस, अब आपके पास जो जिंक था वो क्या हो गया, जिंक 0 से क्या हो गया आपके पास 2+ हो गया, तो दिस इज इंक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो जिंक आपके पास पहले न्यूट्रल था, अब क्या बन गया है, जिंक 2+, and it's always increment क्यों होता है, by loss of electron, so you can write this equation in this way, this is the half equation, ठीक है। And if you talk about copper, so it was +2 and after that it become what, 0, तो ये reduce हो गया, इसकी oxidation state कम हो गई, तो this is reduction। You can simply say that initially copper was 2+ and now it become what, copper। And how it's so, कैसे हो सकता है decrement in oxidation state, हमेशा it is all about the loss or gain of electrons, so you can say in this way। और आप इसकी आयोनिक इक्वेशन भी लिख सकते हो, एंड इफ यू वांट टू राइट आयोनिक इक्वेशन, तो आयोनिक इक्वेशन में आपने जो स्पेक्टेटर आयंस होते हैं वो नहीं लिखने होते हैं, तो ऑक्सीजन दोनों तरफ है उसको ना लिखें, इन दोनों को जस्ट कंबाइन करके लिख देंगे आप। जब इन दोनों को आप कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। आप देखें इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भी हैं और उस तरफ भी हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को आप काट दें और बाकी इक्वेशन आपके पास बन गई, जिंक कॉपर 2+ में जब आपने डाला, यानी कि कॉपर के सॉल्ट में डाला, तो आपके पास क्या बन गया, जिंक ने अपना सॉल्ट बना दिया और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। ऑलराइट बच्चों, जी सर। चलें इसके बाद हम इसकी एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, हम इसको थोड़ा सा और जो है डिस्कस करते हैं। फॉर सपोज आपके पास एक जो है हमारे पास एक यहाँ पर फॉर सपोज हमारे पास है पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखिए मैंने यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड यूज किया है और पोटेशियम ब्रोमाइड में मैंने क्या डाल दिया बच्चों, क्लोरीन गैस। सो वी नो दैट क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, we learned this in group number 17 in AS and group number 7 of O levels as well. So the highly reactive non-metals or group 7 elements are always going to be replaces the less reactive ones, so it is going to be forming KCl and bromine is going to be eliminated, and for the balancing I'm writing 2 over here. So this is one of the example or this is one of the equation that you need to understand. अब देखिए initially आपके पास पोटेशियम क्योंकि ग्रुप 1 का है तो इट इज ऑलवेज +1, ब्रोमीन ग्रुप 7 का है तो कंपाउंड्स में हमेशा -1 होगा और पोटेशियम हमेशा +1 होगा, क्लोरीन -1 इन कंपाउंड्स। अब क्लोरीन यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 है और यहाँ देखें तो ब्रोमीन भी एलिमेंट्री फॉर्म में है तो 0 है। यू कैन सी दिस 0 से -1 अगर आप देखते हो तो दिस इज डिक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिडक्शन। एंड अगर आप -1 से 0 की तरफ देखोगे तो दिस इज इंक्रीमेंट, दिस इज ऑक्सीडेशन। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना चाहोगे तो यू कैन सी दिस, ब्रोमाइड जो है उसने क्या किया होगा, उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर कर ब्रोमीन बनाया होगा और क्योंकि 2 ब्रोमीन होते हैं तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
दिस इज ऑक्सीडेशन। ये हो गई आपके पास ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन। और अगर आप उसकी बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर कर क्या किया होगा, रिडक्शन किया होगा, तभी उसने क्या बनाया होगा, क्लोराइड बनाया होगा। इज दैट राइट बच्चों? जी सर। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करने से क्या होगा, आप देख सकते हैं इनको ऐड करने से जो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड्स पे हैं वो कट जाएंगे, और इनके कटने की वजह से आपके पास क्या बचेगा, ब्रोमाइड का सॉल्ट था। इसका मतलब उसके अंदर आपने क्लोरीन डाली, और क्लोरीन को डाला तो आपके पास क्या बना, ब्रोमीन बना, और क्लोराइड का सॉल्ट बना। दिस इज व्हाट आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू, this is third equation for you. चलें एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि आपको कुछ एग्जांपल्स दी जाएं। यहाँ पर एक और एग्जांपल मेरे पास क्या है भाई, FeCl2 के अंदर मैंने डाला Cl2, और मेरे पास क्या बन गया भाई, FeCl3 बन गया। वाओ, दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब आप देखें, अगर आपको फॉर सपोज पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ आयरन बिकॉज इट इज ट्रांजिशन मेटल, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है। अब देखिए क्लोरीन का तो आपको पता है ना, क्लोरीन हमेशा -1 होगा। क्लोरीन ग्रुप 7 का है, तो ये कैसा होगा, -1 होगा, और क्योंकि यहाँ पर ये न्यूट्रल है तो ये 0 होगा। तो क्लोरीन को यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं आयरन 2 क्लोराइड और आयरन 3 क्लोराइड में से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखें FeCl2 इज इक्वल्स टू 0, न्यूट्रल कंपाउंड है। एक क्लोरीन का चार्ज है आपके पास -1, तो दो क्लोरीन का कितना हो गया, -2। व्हेन -2 विल गो ओवर देयर, इट बिकम व्हाट, +2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन यहाँ पर जो है +2 है। उस वाले अगर आप आयरन की बात करते हैं, तो वहां अगर आप देखें तो FeCl3 इज इक्वल टू 0। एक Cl होता है आपके पास -1, तो 3 Cl हो गया -3। -3 उस तरफ जाएगा तो इट बिकम +3। यू कैन से दैट यहाँ पर आयरन है +3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाने का मकसद ये है ताकि आप ये समझ सकें कि -1 की तरफ जा रहा है 0, तो इट इज डिक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस इज व्हाट, रिडक्शन। और यहाँ देखें ये इंक्रीमेंट है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। So you can even write the equation in this way, that iron 2 plus loses one more electron to become 3 plus, right? Loss of electron is called oxidation, and chlorine receive electron become fluoride. ठीक है भाई। अब आपको क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को काटना है भाई, तो इलेक्ट्रॉन्स को काटना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ बराबर करें। तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हो जाएं, और फिर ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मैंने कैंसिल कर दिया, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या बचा। पहले आपके पास 2 Rn2 प्लस के 2 आपके पास जो है फॉर सपोज एटम्स थे, उसके अंदर आपने क्लोरीन मॉलिक्यूल डाला। उसके बाद क्लोरीन मॉलिक्यूल डालने से क्या हुआ, आयरन 3 प्लस के आपके पास क्या बन गए, 3 प्लस के आपके पास 2 एटम्स बन गए, और साथ साथ आपके पास 2 फ्लोराइड्स भी बन गए। ऑलराइट बच्चों, जी सर, क्लियर है। चलें तो इसको अपने पास अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपने वो करनी है।